Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में आज हम बात करेंगे और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्यों इम्पोर्टेंट इतनी हो गई या क्यों अलग से पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को हम डिस्कस करते हैं, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी। अच्छा, तो पहला जो हमारा पॉइंट है जिसे हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज हाइड्रोजन। स्टूडेंट, हाइड्रोजन होती क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन है बेसिकली हाइड्रोजन एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग जो स्टूडेंट्स है वो है वाटर गिवर। इसे स्टूडेंट्स वाटर गिवर भी कहते हैं या ये वाटर गिवर भी कहलाता है। इसका मतलब है, आप जानते हैं वाटर गिवर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और कंबाइन करके क्या बनाती है, वाटर। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को वाटर गिवर कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या वजह है कि हाइड्रोजन को स्टडी किया जाता है, क्या वजह है कि हाइड्रोजन के बारे में हम बात करते हैं। बेटे, बात ये है कि हाइड्रोजन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिमिलर हैं बहुत सारे ग्रुप्स में जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, यकीनन हाइड्रोजन इस वक्त ग्रुप 1A का हिस्सा है और 1A कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट्स, एल्कली मेटल्स। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, जो पहली बात है वो ये है कि इसकी बिहेवियर, इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से रिजेम्बलेंस रखती हैं और यकीनन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होंगी जो डिसिमिलर भी होंगी। इसी तरह से फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ना सिर्फ अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज रिजेम्बल करती हैं, बल्कि हमारे पास ग्रुप 4A यानी कि आप कह लीजिए कि ग्रुप 4A जिसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं, जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं, इसके एलिमेंट्स के साथ भी इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज को भी हम यकीनन स्टडी करेंगे। और इसी तरह से जो लास्ट पे हमारे पास जो पॉइंट होगा वो देखिए कि इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं या इसकी सिमिलैरिटीज को स्टडी करते हैं विद हैलोजेंस। यकीनन आप जानते हैं हैलोजेंस ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अहम इसलिए है क्योंकि एक उसके पास एक ग्रुप जैसे एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज वर्सटाइल हैं। उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं किससे, 1A के एलिमेंट से, 2A के एलिमेंट, 4A के एलिमेंट से और हैलोजन से। अब यकीनन हम अपने आज के लॉन्ग क्वेश्चन में ये बात सीखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की जो उसे अल्कली मेटल से सिमिलर कर देती हैं और यकीनन फिर डिसिमिलर भी कर देती हैं, और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की जो 4A फैमिली से बिलोंग करती हैं, रिजेंबल करती हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपने इस पॉइंट्स का आगाज करते हैं। स्टूडेंट, हम 1 बाय 1 इन तीनों ग्रुप के साथ इसकी सिमिलैरिटीज भी डिस्कस करेंगे और इसकी डिसिमिलैरिटीज भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ले लेते हैं सिमिलैरिटीज। एक तरफ सिमिलैरिटीज लिख लेते हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स क्या लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं डिसिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटीज तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो चीजें हैं जिनको हमने स्टडी किया। एक बेटे हमारे पास है सिमिलैरिटीज और दूसरी डिसिमिलैरिटीज। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं अपने पहले सेक्शन में कि हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज किसके साथ स्टूडेंट्स, विद अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन किस तरह से रिजेंबल करता है और क्या क्या पॉइंट्स उसके डिसिमिलर हैं जो उनसे डिफर हैं, उनको भी देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है कि आप ये देखिए कि लाइक अल्कली मेटल, जो सबसे बेसिक वजह है
जिसकी वजह से हाइड्रोजन को पहले ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया है, वो ये है कि लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन। जो स्टूडेंट हाइड्रोजन होता है इट हैज वन इलेक्ट्रॉन। किसमें स्टूडेंट्स? वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। यानी कि स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी तमाम अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम अगर बात करें, हाइड्रोजन का एक ही शेल है, यकीनन आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? वन। अगर आप हाइड्रोजन के बाद इस ग्रुप का दूसरा मेंबर ले लें, इस ग्रुप का दूसरा एलिमेंट ले लें लिथियम, उसमें स्टूडेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि स्टूडेंट हमारे पास दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स? दूसरे शेल में भी यकीनन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये स्टूडेंट लिथियम है। आप देख सकते हैं दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टूडेंट ये हमारे पास पहला पॉइंट है जो इन दोनों को सिमिलर बना देता है। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट आगे चलते हैं, मजीद इसकी सिमिलैरिटीज को देखते हैं, मजीद इसकी सिमिलैरिटीज को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट बात ये है, लाइक अदर ग्रुप मेंबर्स, स्टूडेंट अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स की तरह इट लूजेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देती है एंड फॉर्म, क्या स्टूडेंट्स? एंड फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन। इसी तरह से स्टूडेंट ये इसमें कैपेबिलिटी है कि ये क्या बना सकती है स्टूडेंट्स? यूनी पॉजिटिव आयन। अब आप कहेंगे यूनी पॉजिटिव आयन से क्या मुराद है? यकीनन स्टूडेंट्स वो आयन जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बने उसे यूनी पॉजिटिव आयन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये H पर पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या होगा? इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। लिथियम पर +1 आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। सोडियम पर +1 आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। पोटेशियम पर +1 आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसका मतलब है स्टूडेंट ये जितने भी आयन आपके सामने मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे कौन से आयन हैं? ये यूनी पॉजिटिव आयन हैं। यानी इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इन पर +1 चार्ज आ गया है। तो इसका मतलब है बाकी अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन में भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो यूनी पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है। इसी तरह स्टूडेंट्स मजीद हम इसकी सिमिलैरिटीज पहले मुकम्मल करते हैं, फिर इसकी डिसिमिलैरिटीज की तरफ आएंगे ताकि आपको पहले सिमिलैरिटीज याद हो जाए और फिर डिसिमिलैरिटीज भी साथ साथ याद हो जाए। ये जो स्टूडेंट इसके बाद आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि हमारे पास इट कैन आल्सो रिएक्ट विद हैलोजेंस। ये स्टूडेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट कर सकती है एंड इट कैन आल्सो रिएक्ट विद हैलोजेंस लाइक अदर अल्कली मेटल्स। यानी स्टूडेंट बाकी अल्कली मेटल्स की तरह ये भी जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं अगर HCl भी बनता है, NaCl भी बनता है, KCl भी बनता है, इसी तरह KBr भी सारे के सारे हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं, इसका मतलब है ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट तरह के। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इट गिव्स यूनिपॉजिटिव आयन इट गिव्स यूनिपॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें इसके कंपाउंड्स को तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अल्कली मेटल्स भी और हाइड्रोजन भी अपने कंपाउंड्स को या अपने कंपाउंड की फॉर्म में जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो H पॉजिटिव आयन में या यूनिपॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें
ये यहाँ पर H पॉजिटिव, वाटर अगर आप सपोज वाटर लेते हैं तो वो H पॉजिटिव में, NaCl लेते हैं तो वो N पॉजिटिव में एसोसिएट होगा, आप KCl लेते हैं तो वो K पॉजिटिव में एसोसिएट होगा, आप कोई भी पहला एलिमेंट ले लेते हैं, लिथियम लेते हैं तो वो Li पॉजिटिव में एसोसिएट होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, बल्कि फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो फिर ये यूनिपॉजिटिव आयन देते हैं। और इसी तरह से एक और बड़ी अहम बात जरा माइंड में रखिए, तवज्जो से समझिएगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, आप याद रखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो आप जानते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एक बन गया एनोड और दूसरा स्टूडेंट्स क्या बन गया, कैथोड। कैथोड पर यकीनन नेगेटिव चार्ज है और यकीनन एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट दोनों में बात सिमिलर है, अगर ये अल्कली मेटल आयन पाए जाए इलेक्ट्रोलाइसिस में और हाइड्रोजन आयन पाए, दोनों में फंक्शन एक ही है, और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन स्टूडेंट ये है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बोथ ऑफ दीज मोनोपॉजिटिव यूनिपॉजिटिव आयन डिपॉजिट एट कैथोड, यानी स्टूडेंट ये कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी या ये प्रॉपर्टी भी उसकी जो है वो सिमिलर है, किसके साथ स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल के साथ। तो इसका मतलब है ये वो प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की जो इसको अल्कली मेटल जैसा बना देती हैं, जो इसकी रिजेम्बलेंस रखती हैं, या ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल से रिजेंबल करती हैं। स्टूडेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि अल्कली मेटल की तरह इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि दूसरे ग्रुप मेंबर की तरह ये अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिपॉजिटिव आयन बना देती हैं, तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ लाइक हैलोजन उनके साथ रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, फिर चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी कि इट गिव यूनिपॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और फिर पांचवी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स पढ़ी क्या कि बोथ H positive ion and metal ions, alkali metal ions deposits कहां पे स्टूडेंट्स, एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। इस तरह बात को लेकर हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हाइड्रोजन की ग्रुप 1A के साथ क्या क्या स्टूडेंट्स डिसिमिलैरिटीज होती हैं, इसको जरा स्टडी करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आइए अब स्टडी करते हैं अबाउट द डिसिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। तो देखिए तवज्जो से सुनिएगा, बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और इसको आपने बड़े गौर और बड़े तवज्जो से सुनने और समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट पहली बात जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। पहली बात जो इसको बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करवा देती है कि जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक नॉन मेटल है, while all other group members वो क्या है स्टूडेंट्स, all other group members are क्या है स्टूडेंट्स, मेटल्स। इसका मतलब है हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम मेटल्स हैं, ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। while all other group members are metals, ये बात ज़हन में रखिए स्टूडेंट्स कि ये है ही नॉन मेटल। और फिर बेटे बात ये है कि हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, हाइड्रोजन इज अ गैस, while all other alkali metals, all other group members वो क्या है स्टूडेंट्स, all other group members are solid, बाकी तमाम के तमाम जो ग्रुप मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स वो सॉलिड हैं। इसका मतलब एक और बड़ी आप कह लीजिए कि ये डिसिमिलैरिटी है कि पहला जो मेंबर है वो एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो बाकी उसके मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप देखिए
नेक्स्ट पॉइंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। बेटे ये पॉइंट क्या कहता है, इस पॉइंट में क्या बात बताएगी? वो कहता है कि हाइड्रोजन एटम नीड 1 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, यानी अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दरकार होता है। वाई जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, अदर मेंबर्स, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, रिक्वायर कितने स्टूडेंट्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन दरकार होते हैं। कैसे? देखिए मैं मिसाल के तौर पर आप देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है आपके सामने। इसका मतलब है इसका डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दरकार है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। लेकिन अगर आप लिथियम की बात कर लें या किसी भी अल्कली मेटल की बात कर लें, लिथियम, सोडियम, पहले शेल में यकीनन आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, और अब लिथियम टोटल एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें 3 है। अब आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको अपने वैलेंस शेल में 7 मजीद इलेक्ट्रॉन दरकार हैं। अगर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यकीनन इनका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनको 7 इलेक्ट्रॉन दरकार हैं, जबकि इसको हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दरकार है। इसलिए ये भी हमारे पास जो है वो एक बड़ी डिसिमिलैरिटी है। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम बात को लेकर आगे चलते हैं, और बेटे बात ये है कि हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन या इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन तो में तो ये भी एबिलिटी है कि वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, while other alkali metals lack this property, उनमें ये खासियत, ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी सलाहियत रखता है हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड आयन भी बनाता है। स्टूडेंट ये हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो स्टूडेंट ये हाइड्राइड आयन बन जाता है H नेगेटिव, और ये मेटल हाइड्राइड बनाता है। जैसे ये NaH है, इसमें सोडियम पर पार्शियल पॉजिटिव है और हाइड्रोजन पर नेगेटिव है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये मेटल हाइड्राइड्स हैं, और ये मेटल हाइड्राइड जो हैं बेसिकली इनमें हमारे पास जो है आप कह सकते हो कि ये हाइड्राइड आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, जबकि इस ग्रुप के किसी और मेंबर के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। इसलिए ये एक और प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के बाकी मेंबर से डिसिमिलर बना देती है। इसी तरह से आप जरा तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स जो यहां पर इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि H पॉजिटिव आयन इन एक्वस फॉर्म या इन एक्वस सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ये स्टूडेंट्स एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन जो है इज अनस्टेबल, वो स्टेबल नहीं हुआ करता। वाइल जबकि स्टूडेंट हमारे पास अगर आप गौर करें, वाइल सोडियम आयन इज स्टेबल कहां पे स्टूडेंट्स? इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये स्टेबल होते हैं मेटल कैटायन, जबकि हाइड्रोजन आयन जो है स्टूडेंट्स वो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल नहीं हुआ करता। वो फौरन रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी ये हाइड्रोजन आयन रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करके किस फॉर्म में चला जाएगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में जो है वो चला जाएगा। जबकि मेटल जो है वो मेटल आयन जो है वो ये रिएक्शन नहीं दे रहे, मेटल आयन ये रिएक्शन नहीं देते। आप कह लें यकीनन हाइड्रेशन तो इनकी होती है, लेकिन वाटर जो है वो ये जो मेटल आयन हैं वो यहाँ पर इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हमारे इस लॉन्ग क्वेश्चन का पहला जो फेज है वो मुकम्मल होता है, जिसमें हमने ये सीखा
कि अल्कली मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ क्या सिमिलैरिटीज हैं और अल्कली मेटल की हाइड्रोजन के साथ क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। यकीनन आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम अपनी इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यकीनन वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इस हाइड्रोजन को अब हम कंपैरिजन उसका करने जा रहे हैं विद सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज हैलोजन। तो चलिए स्टूडेंट फिर अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि हाइड्रोजन की हैलोजन्स के साथ क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। और यकीनन हम एक तरफ सिमिलैरिटीज लिखेंगे और एक तरफ डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, इनको स्टूडेंट्स हम जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आप तवज्जो कीजिएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड द सिमिलैरिटीज एंड दिस सिमिलैरिटीज of you can say that hydrogen with alkali metals with group 7a sorry with halogens, alkali metal के साथ हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम halogens की तरफ आ रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि both hydrogen and alkali metals need one electron, both hydrogen and halogens need one electron, किस लिए स्टूडेंट्स? टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को भी और हैलोजन को भी क्या चाहिए? यकीनन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो अपना वैलेंस शेल मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, both hydrogen and halogens can exist, ये स्टूडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं इन डायटोमिक फॉर्म, यानी कि स्टूडेंट्स डायटोमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो क्या? जैसे आप जानते हैं ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती, ये F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती, ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है ये डायटोमिक फॉर्म जो है ये आपके सामने मौजूद है। डायटोमिक से मुराद है कि दो एटम आपस में कंबाइन हो जाएं, तो इसे डायटोमिक फॉर्म कहते हैं। ये डायटोमिक फॉर्म कहलाती है स्टूडेंट्स। इसी तरह मजीद कुछ सिमिलैरिटीज को डिस्कस करते हैं आपके साथ और देखते हैं कि मजीद किस लिहाज से हमारे पास और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, और यकीनन फिर हम इसके दूसरी जानिब डिसिमिलैरिटीज को देखेंगे। इसके बाद आप देखिए कि मजीद सिमिलैरिटीज को हम डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास इसमें हम ये कह सकते हैं कि लाइक अल्कली मेटल्स, लाइक हैलोजेंस, स्टूडेंट हैलोजेंस की तरह हाइड्रोजन कैन gain one electron, can gain one electron and form क्या स्टूडेंट्स? फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। और स्टूडेंट ये यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये यूनिपॉजिटिव आयन बना देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये हाइड्राइड आयन जैसे मैंने पहले बताया, इसी तरह फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि इनमें सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों यूनि नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कैपेबल होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट अपने ऑक्टेट को या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है जो वो गेन करके यूनि नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट आप देखें कि हमारे पास जो बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर नॉन मेटल, बोथ हाइड्रोजन
एंड हैलोजेंस, सॉरी मैं अल्कली मेटल कह रहा हूं, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एग्जिस्ट। हमने कहा कि जी हाइड्रोजन भी और हैलोजन दोनों क्या है, आर नॉन मेटल्स। तो ये स्टूडेंट नॉन मेटल्स हैं दोनों। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी भी इनकी जो है वो रिजेंबल करती है कि हाइड्रोजन और जो हैलोजन हैं स्टूडेंट्स वो दोनों क्या हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। इसी तरह बेटे मैंने जैसे पहले बात की, बोथ कैन रिएक्ट विद मेटल्स, बोथ कैन रिएक्ट विद मेटल्स एंड फॉर्म क्या स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स। इनमें ये प्रॉपर्टी है कि ये मेटल के साथ, मसलन अगर सोडियम को क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोलाइज, सोडियम क्लोराइड जिसमें सोडियम पर पॉजिटिव क्लोरीन पे नेगेटिव, इसी तरह सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम पे पॉजिटिव हाइड्रोजन पे नेगेटिव। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, इसी तरह ये Na पॉजिटिव और H नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है इनके पास मेटल के साथ कंबाइन होने की कैपेबिलिटी मौजूद है। ये मेटल के साथ कंबाइन करके नेगेटिव आयंस बना देते हैं और उसके साथ पॉजिटिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में डेवलप कर लेते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की हाइड्रोजन की और हैलोजन्स की। इसी तरह अब हम कुछ डिसिमिलैरिटीज को भी देखते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन में क्या क्या डिसिमिलैरिटी स्टूडेंट्स पाई जाती हैं। तो चलिए आइए सबसे पहली डिसिमिलैरिटी को देखते हैं बेटे। हमारे पास आप गौर कीजिए कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, यानी इसके वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। while halogens have, स्टूडेंट हैलोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में? हैलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये माइंड में रखिएगा कि एक जो हैलोजेंस का ग्रुप है वो 7 ग्रुप है, उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप मजीद बात करते हैं कि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है, लूज भी कर सकती है। हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन, and exist in the form of unipositive ion। यकीनन ये in the form of unipositive ion, बट जो स्टूडेंट हैलोजेंस हैं क्या उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी? नो, बट हैलोजेंस लैक दिस प्रॉपर्टी। हैलोजन में स्टूडेंट्स ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। हैलोजेंस लैक करते हैं इस प्रॉपर्टी को। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, जबकि हैलोजन जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत नहीं होती। इसी तरह यहां पर आपने देखा कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो हैलोजन होते हैं स्टूडेंट्स उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमने देखे? इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो डिसिमिलर हैं, या जो हाइड्रोजन को अल्कली जो हैलोजन से जो है वो डिफर करती हैं, वो उनको डिस्टिंग्विश कर देती हैं। इसी तरह स्टूडेंट मजीद अगर आप बात को लेकर हम आगे बढ़े, मजीद कुछ डिसिमिलैरिटीज को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे हमने ये कहा कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोजन है इस गैस, while halogens like कौन से हेलोजेंस? ब्रोमीन, आयोडीन,
exist in liquid and solid state respectively। यानी कि ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है और आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, तो है गैस। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसमें एक ये भी डिसिमिलर बिहेवियर है कि जो हाइड्रोजन होती है स्टूडेंट्स वो एक गैस है, जबकि सारी अल्कली मेटल्स सारे आप कह लें हैलोजेंस गैसियस फॉर्म में तो नहीं पाए जाते। वो यकीनन उनकी जो है उनकी एग्जिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो किस फॉर्म में होती है, उनकी एग्जिस्टेंस हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है, और ये हम बात पहले डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि हाइड्रोजन मोस्टली शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन, मोस्टली शेयर्स इलेक्ट्रॉन फॉर कंपाउंड फॉर्मेशन। यानी कि जब भी बेटे कंपाउंड बनना है, कंपाउंड फॉर्मेशन होनी है, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जबकि वाइल हैलोजेंस लूजेस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जबकि स्टूडेंट जो हमारे पास हैलोजेंस हैं वो क्या करते हैं, वो लूज कर देते हैं किसको स्टूडेंट्स, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये कुछ बड़ी ही अहम प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की। किसकी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज थी हाइड्रोजन की। पहले हमने अल्कली मेटल के साथ उनको स्टडी किया, सिमिलैरिटीज देखी, डिसिमिलैरिटीज देखी, फिर हमने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को हैलोजन के साथ देखा, उसकी सिमिलैरिटीज डिस्कस की और उसकी डिसिमिलैरिटीज भी डिस्कस की। तो अभी हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और हाइड्रोजन की डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज देखते हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स के साथ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 4A के साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। स्टूडेंट ग्रुप 4A को हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं, और चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ रिजेंबल करती हैं। स्टूडेंट जो पहली प्रॉपर्टी है कि जो हाइड्रोजन का आउटर शेल है और जो ग्रुप 4A मेंबर का आउटर शेल है वो हाफ फिल्ड होते हैं। अब हाफ फिल्ड से क्या मुराद है स्टूडेंट, देखिए हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाए। अब 2 का हाफ कितना हुआ, 2 का हाफ हुआ 1। इसका मतलब है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हाफ फिल्ड है। जब यहां पे देख लीजिए इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 हैं, कितने 4। इसका मतलब है क्या हुआ, 8 का हाफ कितना है स्टूडेंट, 4। इसका मतलब है दोनों में जो एक सिमिलैरिटी नजर आती है वो ये है कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टूडेंट्स वो हाफ फिल्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कार्बन भी और हाइड्रोजन भी दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास इन दोनों में ये प्रॉपर्टी है कि बोथ एग्जिस्ट, बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है ये मीथेन की फॉर्म में, इथेन की फॉर्म में, और कितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं स्टूडेंट, आप जानते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है दैट दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह से स्टूडेंट्स बोथ हैव रिड्यूसिंग नेचर। स्टूडेंट ये दोनों रिड्यूस कर दूसरे को ऑक्सीडाइज करती और बल्कि दूसरे को रिड्यूस करती खुद ऑक्सीडाइज हो जाती, इसलिए हम इन्हें रिड्यूसिंग कहते हैं। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन यहां से इसने ऑक्सीजन ले लिया, खुद ऑक्सीडाइज होगी और कॉपर को रिड्यूस कर दिया। कॉपर यहां पर +2 में था, अब यहां पे 0 पे। यहां पर इसी तरह टिन भी हमारे पास +2 पे था, अब यहां पे 0 पे। तो इसका मतलब है क्या हुआ, हाइड्रोजन यहां पे 0 पे था, अब हाइड्रोजन यहां पर +1 में है, यहां पर भी +1 में है। इसका मतलब है जो 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली हाइड्रोजन ने लूज किए हैं वो टिन ने जाकर गेन कर लिए या कॉपर ने गेन कर लिए, इसलिए इनकी नेचर रिड्यूसिंग होती है। इसी तरह स्टूडेंट डिसिमिलैरिटीज में देख लीजिए, डिसिमिलैरिटी तो बहुत सारी, चंद एक हमने आपके सामने रखी।
कि हाइड्रोजन इज अ गैस, जबकि बाकी जो चौथे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर सॉलिड्स। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स इसके वैलेंस शेल में, जबकि ग्रुप 4A के जो मेंबर्स हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये भी एक सिमिलरिटी। हाइड्रोजन फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है कि ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी जो ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये स्टूडेंट हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका इख्तिताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।